क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। 63, 68 with no breakthroughs. But the thing is देखिए डिबेट बहुत लंबी है। या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान। वहां पे आप 320 रन करवा रहे हैं और कमाल बैटिंग, ये बैटिंग ना, ये जो आप कैंप शैम्प ये जो लगा रहे हैं ना, हार जाना है, पाकिस्तान ने हार जाना है। फखर जमान फिट नहीं है और आप लोगों ने देख ही लिया। और मैं 400 रन कम कर दें, तकलीफ में बोल रहा हूँ इसलिए ये बात। 321 रन आपने चेज करने हो। 63, 68 with no breakthroughs. But the thing is देखिए यार डिबेट बहुत लंबी है। I would back पाकिस्तान up in terms of यार मैं करना चाहता हूँ, दिल करता है, दिल दुखता भी है। पाकिस्तान is not playing the cricket that we want यार। कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि आप रन बॉल नहीं खेल सकते? क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपका इतना स्किल सेट नहीं है कि आप इसको रन बॉल खेल सकें? क्या आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है कि आप मसूद को ओपन नहीं करा सकते? क्या आपने क्या मुझे बताएं, क्या रिजवान ने ओपन नहीं किया हुआ पिछले 3-4 साल से? किया है, नया बॉल वो नहीं खेला हुआ? खेला। वो 3 दायरे दे देना उसको, वो करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा बीच में। वो करता है कट मार दी, वो स्वीप मार दी। ना आप स्वीप मार रहे हो, ना आप पिच खेल रहे हो, फिर किस चीज़ पर रन बनाओगे आप? मुझे ये समझ नहीं आ रही किस चीज़ पर बनाओगे। अगर देखिए इंटेंट अगर सलमान लिया कि ये है कि मैंने 20 पे 47 करना है, तो वो तो इसकी इंटेंट नजर आ रही है। बाकी भी इंटेंट किधर है? या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला। मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। पहले तो बॉलिंग में बहुत खराबियां थी क्योंकि लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को 260-70 रन पे रोक लेंगे। उसके बाद फिलिप्स ने आके जो धुनाई की तो 320 रन कर गए। और ये टू पेस्ट पिच थी, ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी। उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसमें स्पिन भी हो रहा था और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था। मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, ना कोई सर ना पैर। ऐसे थोड़ी होता है रन चेस 320 का। आपको कुछ पॉजिटिव इंटेंट शो करनी पड़ती है जो दिखी नहीं। फिर फखर जमान को इंजरी के बावजूद खिला दिया वहां पे उस नंबर के ऊपर जहां पे वो सिंगल्स ही नहीं ले सक रहे थे बिकॉज वो अनफिट थे। तो उन्होंने फिर चांस लिया तो वो चौके छक्के मारने थे उनको। बहरहाल वो भी आउट हो गए। मगर क्या कि क्योंकि सिंगल्स नहीं ले सकते थे तो बाबर आजम ब्लॉक हो गए क्योंकि उनकी बैटिंग जो है, उसकी तरतीब जो है, उसका जो फोकस, फंडामेंटल जो भी कह लें, उसका जो बेस है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे है। बाबर आजम ने भी एक तरह से जो पहला 50 किया उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे इसलिए कि वो इंटेंट भी नहीं थी। ठीक है, गेंद स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था। ये भी खौफ होता है बाबर आजम को शायद कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा इस टीम पे। मगर इस तरह की इंटेंट से जो है ना फिर आप 320 रन नहीं कर सकते हैं। और कहते यही है कि स्टेटिस्टिकली पहले 50 रन जब ये करते हैं ओडीआई में वो टाइम लेते हैं, उसके बाद के जो अगले 50 हैं वो बहुत स्पीड से करते हैं। तो उन्होंने तो वो मुश्किल मरला झेल लिया था पहले 50 का। अब तो उनको एंड तक जाना चाहिए था। पूरे 50 ओवर्स ही खेल जाते जैसे यंग खेले थे ताकि एटलीस्ट एक एंड से कुछ कंसिस्टेंसी दिखती। मगर फिर हमने सलमान अली आगा की इनिंग्स देखी और खुशदिल शाह की इनिंग्स देखी तो पता ये भी चलता है कि शायद अगर आप में हिम्मत, हौसला और इंटेंट होती तो क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज में राउंड के मैच में ये फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, वो पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने इसी तरीके से हारना है। टॉस जीत के रिजवान ने पहले बॉलिंग कर दी। वो किस वजह से? ओ जी ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा, हम रन करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना वो बहुत गलत किया। ठीक है भाई, आप सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में आपने 350 रन चेस किए थे क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी और आपने और सलमान ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की और आपने पूरा फायदा उठाया। उसके अलावा आप देख लें, क्या ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले मैच में 252 पे आउट नहीं हुए? आप चेस कर रहे थे, आप आउट हो गए। उसके बाद फाइनल में आपने क्या किया? फाइनल में आपने पहले बैटिंग की तो आप 242 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो आपकी तो बैटिंग काम कर ही नहीं रही ना।
तो फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करने का क्या मकसद था। भाई टॉस जीत के बॉलिंग का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो था ना कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 रन करती है तो हम भी ये रन चेस कर सकते। तो चेस कैसे करोगे? बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, उसने गलती से उसकी फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया, ठीक है। उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था। उसके बाद आपके सऊद शकील की फॉर्म नहीं है, ठीक है। तैयब ताहिर को इतनी बड़ी इनिंग उसने खेली नहीं, सिर्फ रिजवान था और सलमान था, ठीक है, जिसने जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। उसके बाद पहले ओवर में फखर जमान अनफिट हो गए। भाई आप अनफिट थे, अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया है? अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं थी तो आपको क्यों खिलाया गया? फिर ऐसे थोड़ी होता कि पहले ओवर में अब हल्की सी डाइव लगी और आपको फिटनेस खराब हो गई है। इसीलिए सही लोग कहते हैं ना कि जी घुटने का मसला था इनको, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहां पे आप 320 रन करवा रहे हैं और कमाल की बैटिंग, ये बैटिंग ना, ये जो आप कैंप शैम्प ये जो लगा रहे हैं ना, ये दिखाएं जिससे लड़के सीखे, पता चले कि मैच को आप कैसे लेके जाते हैं, कितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है। बेशक आप अंडर प्रेशर है, आप लीव रखें, आप तैयारी ऐसी करें कि आप पे जिम्मेदारी आए तो आप टीम को निकाल के ले जाएं। वो काम किया टॉम लैथम ने, क्या कमाल की, क्या खूबसूरत वो खेला, क्या विलियन खेला अंडर प्रेशर का, कुछ नहीं किया। और ट्रायंगल सीरीज में ग्रैंड फिनिश कैसे वो फिनिश करता है, इनिंग्स आपके सामने है, 39 बॉलों पे 61। हमारे बॉलर्स आप देख लें क्या बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन 68 यॉर्कर ही नहीं, एक यॉर्कर पे बाउंड्री लग जाए, दूसरा यॉर्कर ही नहीं करना, 3 छक्के खा लेने, क्राउड में चले जाने, वो यॉर्कर नहीं करना, सिंगल हो जाती है वहां पे, पेस दिखानी है। थोड़ा सा मिच्योर हो गए हुए, इतने अच्छे से खेल रहे हैं। नसीम 63 तो 47, इब्रार, हारिस रऊफ 83। भाई पेस नहीं, आउट चाहिए। चले आप इतने दिए तो फिर 5 आउट करके दें, अगर इतने आउट किए हैं तो फिर आप अपनी इकोनॉमी 5 पे रखें, ये नहीं है। आप खुशदिल शाह, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें 20 ओवर के बाद कैसे मोमेंटम लूज किया। अब क्या कहें किसी को, मौका था नहीं, अब स्पिनर रखा, इतनी लंबी बैटिंग लाइन 6 नहीं कर सके तो 7वां भी नहीं करेगा। एबिलिटी इतनी है 250 की बस, वो उन्होंने रिलैक्स हुए, आउट कर ली है। फखर जुबान इंजर्ड हुआ है, उसके बाद समझ नहीं आ रही बैटिंग कौन करेगा, कैसे लेके जाना है। सऊद आया है 6 रन 19 बॉलों पे 320 चेज कर रहे हैं, 90 बॉलों पे 64। बाबर बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के, तो 320 चेज कर रहे हैं। पे पाकिस्तान के 6 आउट हैं, जिसमें से आप 400 रन कम कर दें। तकलीफ में बोल रहा हूँ इसलिए ये बात, 321 रन आपने चेज करने हो और आपके 10 ओवर में सिर्फ 21 बने और 2 आउट हो जाए, तो उस टीम की सिचुएशन आपको मालूम हो जाएगी ये क्या सिचुएशन है। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आया, बड़े तकलीफ में बोल लूँ, वरना वो इन जैसी पिचेस पे ना 400 सवा 400 रन करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट। मैं न्यूजीलैंड की तो बात ही नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड ने तो वो चीज करी जो आप सोच नहीं सकते। 10 ओवर में 48 for 2, उसके बाद 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक उन्होंने बनाए 159 रन, उसमें भी 2 आउट हुए। और आखिरी 10 ओवर में उन्होंने लगाया फेटा, क्या बोलते हैं, पाटा पिच पे फेटा, 117 रन करे और 1 आउट हुआ, जहां पे ज्यादा आउट होते हैं। क्यों? उन्होंने बेस बनाई, यंग 2 मैंडस खेला। लैथम हमारा शहजादा बताया कि क्रिकेट किसको बोलते हैं, सही है। और उसके बाद फिलिप्स, उसने तो 39 बॉल में जो फेटा लगाया है, मेरा ख्याल है 61 करे लिखा हुआ था मैंने। और उसके बाद पाकिस्तान के आपने देखा रेत की दीवार, बाबर आजम ने 64 करे 90 बॉल्स में, जिसमें 6 चौके 1 छक्का, और 50 करे। ने हार जाना है, पाकिस्तान ने हार जाना है, फखर जमान फिट नहीं है
और आप लोगों ने देख ही लिया। और मैं थक गई हूँ, इतनी लंबी ट्रांसमिशन की मैंने, और मतलब दिल उदास हो गया ऑनेस्टली। मतलब मुझे पता था पाकिस्तान ने हार जाना है, मगर दुख हो रहा है सोचकर। इतनी बुरी अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहिए था। काफ़ी मेरे से डिसअग्री कर रही थी टीम मेरी, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर शाहनवाज राणा साहब आए, इमरान सुहेल साहब आए, उन्होंने आके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यू आर राइट, इट वाज बाबर आजम्स मिस्टेक, ये बाबर आजम की गलती है, बाबर आजम की वजह से हम मैच हारे। बाबर आजम ने बहुत सारी जो है वो डॉट बॉल्स खेली हैं, बहुत सेल्फिश खेला है। सिर्फ इसलिए कि शुभमन गिल रैंकिंग पे नंबर 1 आ गया तो बाबर आजम ने मतलब ना सेल्फिश ही हो गए ना खेलने के लिए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है। मेरे से अब बात भी नहीं हो रही है कसम से। मैंने सोचा कि मैं एक एंडिंग ज़रा लाइव आ जाऊं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को फिर ज्वाइन करूंगी। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान। हम आज अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी हार गए हैं, आज हम इस मरहले से बाहर हो गए हैं, और इसमें कोई दूसरी उम्मीद नहीं है कि हम लोग आगे मैचेस जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नो मैन। न्यूजीलैंड वाला मैच इंडिया के लिए भी बहुत डेंजरस होने वाला है, ये मुझे लग रहा है। इंडिया को बड़ा टेक्निकली प्ले करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन बात ये है कि ख़त्म हो गया। ये बाबर की ऐसी निस्फ सेंचुरी है कि जिसमें साफ पता चल रहा है कि बॉब्जी द किंग ने सिर्फ सेल्फिश इनिंग्स खेली हैं। और आई विश कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। इतनी डॉट बॉल्स, इतना टुक टुक, ये टेस्ट नहीं था। टेस्ट में कर लेते बाबर आजम ऐसे। आप मतलब आप देखो, आप ओडीआई के अंदर ऐसे खेल रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा वापस आओ, मत किया करो ऐसे। हाँ जी, बोला था कहीं मौका ना हो जाए सत्या